प्रदोष व्रत कथा। एक बार एक गरीब ब्राह्मणी अपने दोनों बेटों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उन्होंने प्रदोष व्रत की महिमा सुनी और व्रत रखने का संकल्प लिया। बाद में ब्राह्मणी के दोनों बेटों में से एक राजकुमार था जो गंधर्वों के आक्रमण के कारण निष्कासित हो गया था। उसने अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से विवाह किया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। यह सब प्रदोष व्रत के प्रभाव से हुआ, इसलिए प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। कथा का महत्व यही है, प्रदोष व्रत कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्तों को व्रत के महत्व और उनके लाभों को समझने में मदद करती है। कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अन्य महत्वपूर्ण बातें यही होती हैं, प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत को विधि विधान से करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में शाम को क्या क्या खाना चाहिए? फलाहार भी करना चाहिए, जिसमें फल, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, आलू जैसे बहुत से फल शामिल हो सकते हैं। व्रत के दौरान सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है और साधारण नमक, प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। प्रदोष व्रत में शाम को फलाहार, साबूदाने की खिचड़ी, आलू, सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की पूरी आदि भी खाई जा सकती हैं। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, फिर एक वेदी पर शिव की प्रतिमा, शिवलिंग स्थापित करें, गंगा जल से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और दीपक अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव जी की आरती करें। फिर खीर, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। स्नान। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके उनको पवित्र करें। वेदी स्थापना। एक वेदी पर भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिवलिंग को स्थापित करें। अभिषेक। शिवलिंग का गंगा जल को पंचामृत से स्नान कराएं, अभिषेक करें, द्रव्य चढ़ाएं, जिसमें